हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली एनआईटी हमीरपुर की। यस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की तरफ से नोटिफिकेशंस आ चुके हैं फॉर पीएचडी एडमिशन, जैसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहें तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। आई थॉट कि पहले ये बात आपको बता दें, सो दैट अगर कोई स्किप करना चाहे तो आप स्किप कर सकें। स्किप करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है nith.ac.in। लिंक्स आपको सारे ही वेब पेजेस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। देन जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे तो अनाउंसमेंट का सेक्शन है, और इसमें फर्स्ट ही अनाउंसमेंट है एडवर्टीजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एडमिशंस। इसी पे हम क्लिक करेंगे, देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा, जो कि इसी पर्टिकुलर एडमिशन से रिलेटेड है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी भी मिल जाएंगी। सबसे पहले है एडवर्टीजमेंट, देन है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखते हैं, बिकॉज एडवर्टीजमेंट में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, राइट। और इसकी भी लिंक आई विल ट्राई की सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में हो। देन यहाँ पे यू कैन सी अभी गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल नहीं है, इट विल बी अवेलेबल सून। क्या प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इस पर्टिकुलर लिंक का जो रेलेवेंस है वो समझ में आ जाएगा। अभी ये अवेलेबल नहीं है, बट एप्लीकेशंस आज दैट इज 16 अगस्त से ही स्टार्ट है। जब अवेलेबल होगा तो बाकी प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड तो चलिए अभी हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ओपन करते हैं। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी एडमिशन एनआईटी हमीरपुर। सबसे पहले प्रियम्बल है, देन है कैटेगरीज। फुल टाइम पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स आपको बताया 2 कैटेगरीज हैं, दोनों में ही सब कैटेगरीज हैं 2-2। सबसे पहले फुल टाइम की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर्स, ये 2 सब कैटेगरीज हैं। आप कैटेगरी कोड देख लीजिएगा, FT2 एंड FT3। सेल्फ फाइनेंस दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स हैं। आई मीन कि वो कैंडिडेट जिन्हें कोई भी फेलोशिप नहीं मिल रही, बट स्टिल अगर वो एडमिशन लेते हैं अपने ओन एक्सपेंसेस उन्हें मैनेज करने होंगे। ओके, आप भी इसी कैटेगरी में आएंगे, या फिर अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप है UGC CSIR किसी भी एजेंसी की तरफ से, तो भी आप इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे। ओके, बट हाँ, जो भी सेल्फ फाइनेंस्ड इन अ सेंस, इन अ वे कि आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है बट स्टिल आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि हाँ, आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, और आप तब भी रेडी हैं कंटिन्यू करने के लिए। ओके, फेलोशिप नहीं मिलेगी, जैसा मैंने आपको इनिशियली भी बोला। देन स्पॉन्सर्ड है, आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पॉन्सर हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया को आप देख लीजिएगा, एंड एनओसी भी ज़रूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। 2 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज इसमें भी इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स या फिर स्पॉन्सर्ड। इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं इसी इंस्टीट्यूट के, या फिर डिफरेंट स्पॉन्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं इस इंस्टीट्यूट के, उसके अंडर वर्क करें तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। या फिर नेक्स्ट जो PT02 कैटेगरी है, इसमें वो स्कॉलर्स आएंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं कोई, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्हें स्पॉन्सर करेगी। NOC ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता है कि आपको रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कोर्स वर्क आपको रह करके एटलीस्ट 1 सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। आई मीन वहाँ पे फुल टाइम रेगुलर स्कॉलर के जैसे आपको कंप्लीट करना होता है कोर्स वर्क। इसीलिए NOC ज़रूरी होता है। बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ पे है डिपार्टमेंट और एरियाज ऑफ रिसर्च। डिपार्टमेंट को देख लेते हैं पहले, और कुछ एरियाज भी देख लेंगे। सबसे पहले आर्किटेक्चर है, देन सिविल इंजीनियरिंग CSC EC, देन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल। उसके बाद है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सभी है। देन है फिजिक्स एंड फोटोनिक साइंस, जिसमें कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स है। फिर है मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, देन मैनेजमेंट स्टडीज़ है, और इसके लिए सिर्फ MBA होल्डर्स ही एलिजिबल हैं। ओके, उसके बाद है HSS। HSS में है इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस, इंग्लिश नहीं है। देन है एलिजिबिलिटी, मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स या 6.5 CGPI के साथ, आप एलिजिबल हैं। ओके, 5% रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, बट हाँ, गेट नेट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप MTech किया है आपने तो भी गेट ज़रूरी है। और में आप देख सकते, वैसे सबसे पहली बात कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए है। ओके, देन नेक्स्ट है डायरेक्ट PhD। डायरेक्ट PhD के लिए BTech है या बैचलर्स डिग्री है, अगर 8.5 CGPI या फिर 80% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। गेट या नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने MSc किया और आप इंजीनियरिंग के किसी ब्रांच में चाहते हैं रिसर्च करना,
मार्क्स 70% है या 7.5 CGPI है तो आप एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि आपके पास JRF हो, सिर्फ नेट नहीं JRF, और वो भी वैलिड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए किस किस डोमेन के या डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं यहाँ लिखा है, सो आप इसको चेक कर लीजिएगा। साइंस डिपार्टमेंट है, उसके बाद मार्क्स सेम है, 60% हो या 6.5 CGPI हो। HSS के लिए भी सेम है, ओके। एंड HSS के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट, यहाँ पे जैसे आपने इंजीनियरिंग के लिए देखा गेट और नेट की रिक्वायरमेंट थी ना, यहाँ पे देखिए PhD इन साइंस डिपार्टमेंट, इसके लिए मास्टर्स होना चाहिए मार्क्स के साथ, ओके। बट इसमें ये नहीं लिखा है कि एलिजिबिलिटी में आपकी नेट भी है, सो आई थिंक कि नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप साइंस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम HSS के लिए भी है। उसके बाद है मैनेजमेंट स्टडीज, जिसके लिए आप देख सकते हैं MBA प्रॉपरली मेंशन है, मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट, दैट इज़ MBA होना चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ, या फिर क्वालिफाइड प्रोफेशनल या एग्जीक्यूटिव्स हैं तो फिर यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, अगेन क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं स्पॉन्सर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, सो आप देख लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, आई मीन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और येस, आपके लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, नेट या आपने गेट क्वालिफाई किया हो। अभी यहाँ पे है एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी देखिए, 1200 है फॉर ओपन EWS OBC एंड 600 है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सेपरेटली अप्लाई भी करना होगा, सेपरेट फ़ी भी आपको पे करनी होगी। सो पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक आपको मिल जाएगी, आई विल ट्राई डिस्क्रिप्शन में भी हो, सो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले सॉफ्ट कॉपीज़ रखिएगा, बिकॉज आपको वो अपलोड करनी है। उसके बाद दैट इज़ जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको प्रिंट लेना है फिल्ड फॉर्म की, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करना है और वो स्कैन करके आपको अपलोड करना है बाकी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ गूगल फॉर्म पे, जिसकी लिंक अभी नहीं थी। यहाँ पे सेक्शन 7 में दिया हुआ है, अभी हम देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। गूगल फॉर्म पे आपको गूगल की जो लिंक है उस पर अपलोड भी करना है स्कैन करके अपने फिल्ड इन फॉर्म को, ओके, फ़ोटो पेस्ट करने के बाद। सो इसे मत भूलिएगा, अदरवाइज़ कंप्लीट नहीं होगा आपका एप्लीकेशन। अब इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर, सो क्या क्या होगा एडमिशन में आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू होना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें रिटर्न के लिए नहीं लिखा है, डायरेक्टली प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू के लिए लिखा है, बाकी डिटेल्स तो बाद में आपको मिल जाएंगी। और कब होगा, 7 सितंबर को होगा, ओके। सो आप इस डेट को भी याद रखिएगा। ऑब्वियसली 7 सितंबर को प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मोड से, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन 7 सितंबर 9 AM, ओके। एंड प्रेजेंटेशन ब्रॉडली टॉपिक होना चाहिए प्रपोज्ड वर्क का और एक आउटलाइन होनी चाहिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको ब्रॉडली उसमें इंक्लूड करना है, राइट। देन यहाँ पे बाकी प्रोसीजर है, सो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। अभी यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं गूगल फॉर्म पे, और ये सिंगल PDF होगा, देख लीजिए यहाँ लिखा है दैट अ सिंगल PDF डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। जो ऑर्डर दिया है, जैसे सबसे पहले है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जिसपे आपको फोटो पेस्ट करनी है, तो सबसे पहले आप PDF में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रखेंगे। उसके बाद है फोटो ID प्रूफ, देन थर्ड पे होगा नेट गेट का सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, देन 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के नहीं क्वालिफाइंग डिग्री के मार्कशीट्स है। सो क्वालिफाइंग डिग्री अगर आप BTech होल्डर है सो BTech, अगर आप मास्टर्स को क्वालिफाइंग डिग्री बता रहे हैं तो मास्टर्स का होगा, ओके। इसी तरह फिर बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको देख के ऐसे ही नंबर वाइज आपको एक PDF में मर्ज करके एक PDF को अपलोड करना होगा, ओके। अभी इन एडिशन टू अबव डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम भी प्रेजेंट करना होगा। सो एज आई ऑलवेज से कि प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन को। रिजल्ट अवेटेड है अगर तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको 30 अक्टूबर 2021 से पहले कंप्लीट करके आपको बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा, ओके। सो यस, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, सो हॉस्टलर के लिए फ़ीस कितनी है आप टोटल कर लीजिएगा। 30,000 अराउंड 30,000 है, आई थिंक ये ट्यूशन या अकेडमी फ़ी होगी, और बाकी 32,000 आई थिंक हॉस्टल की होगी। सो आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार। हॉस्टल ड्यूज़ आर टू बी डिपॉजिटेड, ओके। सो एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, बट टोटल कर लीजिए। अगर आप हॉस्टलर हैं सो ये फ़ीस आपको पे करनी होगी, नॉन हॉस्टलर्स के लिए ये फ़ीस है जो आपको पे करनी होगी, फुल टाइम पार्ट टाइम की डिफरेंट है।
देन यहाँ पे है सीट मैट्रिक्स। सो हम टोटल देख लेते हैं, आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज, और पार्ट टाइम फुल टाइम भी दिया हुआ है। सो पीटी इज पार्ट टाइम 1 2 देख, आपको पता है कैटेगरी हमने देखी थी। देन पीटी एफटी दोनों डिफरेंट दिया हुआ है, राइट। टोटल आर्किटेक्चर में 25, सिविल में 32 सीट्स हैं। देन सीएससी में 36, ईसी में 41, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 29, मैकेनिकल में 19 है। देन केमिकल में 6, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 6, केमिस्ट्री में 10, फिजिक्स में 12, मैथ्स में 12, एचएसएस में सिर्फ एक ही सीट है और वो भी फुल टाइम सेकेंड कैटेगरी के लिए है। ओके, सो बेसिकली सेल्फ फाइनेंस्ड। देन मैनेजमेंट स्टडीज़ में 4 सीट्स हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे है इंपॉर्टेंट डेट। सो स्टार्ट हुआ है आज से, दैट इज 16 अगस्त 2021। लास्ट डेट है 25 अगस्त 2021। 25 अगस्त तक अप्लाई कर दीजिएगा। एंड उसके बाद जो गूगल फॉर्म पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त। तो एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम ऑब्वियसली मिला हुआ है आपको स्कैन कॉपी को अपलोड करने का। फिर जो लिस्ट है आपकी इंटरव्यू के लिए वो आएगी 2 सितंबर को। 7 को ऑनलाइन मोड से आपका इंटरव्यू होगा। देन आई थिंक प्रॉपर डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का 10 सितंबर को। तो यस, ये कुछ डेट्स थी, बाकी इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। देन देखिए टोटल 22 पेजेस का ये PDF है। यहाँ पे अभी एनेक्सोस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं। सो अगर कोई क्वेरी है, कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे है गाइडलाइंस। तो पेमेंट आपको SBI कलेक्ट के थ्रू करनी है। 1 बाय 1 यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं कि कैसे पेमेंट करनी है। ऑनलाइन SBI पे विजिट करके SBI कलेक्ट, देन प्रोसीड करेंगे, हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देन NIT हमीरपुर। फिर सबमिट करने के बाद आपको PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम फीस ऑनली पे सेलेक्ट करके फर्दर आप प्रोसीड करके पेमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के प्रोफार्मा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, यही आई थिंक आपको फिल करना है। सो यस, एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अगेन है। अभी बस दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो। आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सो अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिखाए, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे गिवन है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।